बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबिन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मखसूस नशिस्तों के हवाले से के फैसले के हवाले से जो हिंदुस्तानी अपीलें हैं उस पर समाअत हुई है। समाअत का हवाला आपके सामने रखूंगी। आज आईनी बेंच में इस समाअत के दौरान दो सीनियर तरीन वकला दोनों में लड़ाई होते होते रही है। बेंच की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कह लें कि रुकी है या क्या, लेकिन लड़ाई जो है वो होते होते रही है। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम किस तरह चीज़ों को इफेक्ट कर रही है, वो इस आईनी बेंच में आज एक नई मुश्किल खड़ी हुई है। उसके तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। समाअत का मुकम्मल अहवाल और मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज एक बड़ी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुन्नी इत्तेहाद की जो दरखास्तें हैं वो खारिज हुई है, मुतफिका तौर पर खारिज की गई हैं। वो कौन कौन सी दरखास्तें थी और क्या क्या कुछ उसमें हुआ, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया था। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का जो ऐलान है, जो हुक्म है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। 12 जुलाई 2024 से अब तकरीबन जुलाई आ रहा है 2025 का, एक साल हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। उस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें आई, उस फैसले पर नजरसानी अपीलें आई। मुख्तलिफ पार्टीज जिन्होंने अपीलें दायर की, उनमें जो है वो मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद भी है। बहुत सी दरखास्त, इलेक्शन कमीशन भी उसमें फरीक है। दरखास्तें जो है वो दायर की गई थी। उन दरखास्तों पर समाअत हुई और उन दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान और फैसल सिद्दीकी ने मुतफरिक दरखास्तें दायर की थी। मुतफरिक दरखास्तों पर जो समातें हैं वो शुरू हुई। परसों पीर के रोज पहली समात थी, आज आखिरी समात थी। मुतफरिक दरखास्तों पर पहले हम फैसल सिद्दीकी साहब ने दलाइल दिए और उसके बाद फिर हामिद खान साहब ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए। आज इस केस की जो है वो छठी हेयरिंग थी और छठी हेयरिंग पर मुतफरिक दरखास्तों की हद तक जो फैसला है वो हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पिटीशन है, हामिद खान ने जो मुतफरिक दरखास्तें दायर की थी उसमें ये कहा गया था कि बेंच पर एतराज किया गया था। बेंच पर एतराज के हवाले से हामिद खान की जो पिटीशन है वो मुस्तरद हुई है। इसके अलावा हामिद खान ने यह भी दरखास्त की थी कि जब तक जो 26वीं तरमीम है उसकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तो ये फैसला जो है ये आईनी बेंच कर सकता है कि इस केस की जो समाअत है वो रोकी जाए। उनकी किसी हद तक ठीक थी ये हामिद खान की दरखास्त है, किसी हद तक ठीक थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज हामिद खान की ये दरखास्त मुस्तरद के लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से दरखास्त थी वो मंजूर हुई है। बाकी तमाम दरखास्तें हामिद खान की मुस्तरद कर दी गई हैं। आज केस की समाअत के दौरान जब मखदूम अली, क्योंकि इन दरखास्तों पर मुतफरिक दरखास्तें थी, इस पर फैसल सिद्दीकी और हम हामिद खान साहब कल दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। कल मखदूम अली खान साहब ने दलाइल शुरू किए थे, आज भी उनके दलाइल जारी रहे और उनके दलाइल अब तकरीबन आधा घंटा उन्होंने दलाइल दिए। उसके बाद मखदूम अली खान साहब के दलाइल खत्म हुए। अदालत ने कहा, आज मखदूम अली खान साहब उठने लगे तो अदालत मखदूम अली खान साहब के दलाइल खत्म होने के बाद अदालत ने कहा कि हम मुतफरिक दरखास्तों पर फैसला महफूज करें, 10 मिनट बाद मुशावरत के बाद वापस आएंगे। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब जो साथ ही मौजूद थे वो रोस्टरूम पर, उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्टर का मौका, यानी कि जवाब का जो मौका है वो दिया जाए। बेंच ने कहा कि जो दरखास्तें हैं मुतफरिक दरखास्तें हैं, दरखास्तों पर जवाब नहीं होता। बेसिकली फैसल सिद्दीकी साहब इस पे बड़े सीखवा जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब और हामिद मखदूम अली खान साहब में हल्की फुल्की झड़प आप कह लें कि वो आज होते होते रही है और वो हुआ ये कि मोहम्मद अली मदद साहब बीच में बोल पड़े, तो बेंच जो है वो उस तरह से फिर आगे जो तल्ख कलामी है वो नहीं हो सकी। फैसल सिद्दीकी साहब उन्होंने कहा कि हमें जो है वो मुझे जवाब का मौका जो है वो दिया जाए। जस्टिस अमीन खान साहब ने कहा कि नॉर्मली जो है वो इन दरखास्तों में जवाब होता नहीं है। तो फैसल सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने बिल्कुल एंड पर जब रोस्टरूम पर आए थे तो उस पर जैसे अमीन खान साहब ने कहा कि आपने एक दरखास्त दी थी, उस पर मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए कि आप जवाब करना चाहते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर हाँ यहाँ पर 26वीं तरमीम के हवाले से एक नया इशू जो है वो खड़ा हुआ। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर 26वीं तरमीम के बाद हमारा यह खत्म हो गया तो हमें बता दीजिए। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं ख्वाजा हारिस साहब जितना टाइम नहीं लूंगा, उन्होंने मिलिट्री ट्रायल में तकरीबन 2 हफ्ते के करीब रिबर्टल दी थी, तो मैं उतना टाइम नहीं लूंगा, मैं जो है वो कम टाइम में खत्म कर लूंगा जवाब मुझे मुनासिब वक्त जो है वो चाहिए। फैसल सिद्दीकी साहब बोले कि मैं जवाब के लिए मुझे जो मुनासिब वक्त, जिस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस केस में दावा है, हक दावा नहीं बनता क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस केस में पार्टी नहीं है। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि चलते हुए केस में एतराजात की जो दरखास्तें हैं वो आप लोगों ने, अब वो मखदूम अली खान साहब बेंच की तरफ देखकर फैसल सिद्दीकी साहब से मुखातिब थे। उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा फिर हमें आपने फरीक क्यों, और मखदूम अली खान साहब को मुखातिब करके फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा फिर हमें आपने फरीक क्यों बनाया। उस पर बेंच ने फिर जो है इन्वॉल्वमेंट की। जैसे मखदूम खान साहब ने कहा कि मुझे एक सीनियर वकील से इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं थी।
और फैसल सिद्दीकी साहब आप मखदूम अली खान साहब से नहीं हमसे मुखातिब जस्टिस जमाल अहमद वकील साहब ये बोले। फिर उन्होंने कहा कि चले हम आपको फेयर ट्रायल का मौका देते हैं, आप जो रिबर्टल है वो कर लीजिए। और फैसल सिद्दीकी साहब ने रिबर्टल में जो है वो ये कहा है कि अगर आईनी बेंच ये फैसला कर लेता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरखास्तें ये मंजूर हो जाती हैं, तो फिर आईनी बेंच के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर आईनी बेंच ने ये दरखास्तें मंजूर कर ली तो अगर ये अपीलें जो है ये मंजूर हो गई और 2 जजेस के साइन नहीं होंगे, उस पर एक मसला खड़ा हो सकता है। तो बेंच अब इस हवाले से सोच ले कि इस हवाले का जो फैसला है वो क्या करना है। आज मखदूम अली खान साहब ने लाइव नशरियात के हवाले से की हद तक जो चीजें हैं वो बेंच पर छोड़ी। उन्होंने कहा कि कौन सा केस जो है वो आईनी बेंच में शिफ्ट करना है, कौन सा केस आईनी बेंच में शिफ्ट नहीं करना, और जो दरखास्त रोकने तक का जहां तक था उन्होंने कहा कि बाकी क्योंकि ये बेंच भी 26वीं तरमीम के हवाले से 26वीं तरमीम की वजह से ही बना है, तो अगर 26वीं तरमीम पर जो दरखास्त है उसका फैसला करना पड़ेगा तो ये बेंच केसेस नहीं सुन सकेगा, ये ऑब्वियस है। उस पर उन्होंने फिर आर्टिकल 191 का हवाला दिया कि आर्टिकल 191A जो है उसकी वजह से ये बेंच तश्कील आया था। तो अगर इसी आर्टिकल को सामने रखते हुए बाकी इस केस की समाअत की जाती है तो फिर जो दीगर जजेस हैं उनको इस केस में डालने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि इनकी ख्वाहिश है, वो ये नहीं कह रहे कि आप 26वीं तरमीम को सस्पेंड करें, उनकी ख्वाहिश है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता ये दरखास्त है यानी कि जो मखसूस नशिस्तों वाली दरखास्त है, उन्होंने कहा कि इस केस को रोक दिया जाए। उस वहां पर जिस मोहम्मद अली मदर साहब मखदूम अली खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि फिर हर दूसरे केस में ये दरखास्त आ जाएगी कि आईनी बेंच जब तक फलां केस का फैसला नहीं करता इस केस को रोक दिया जाए, फलां केस का फैसला नहीं होता इस केस को रोक दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप देख लें अगर इस तरह करना है तो फिर ये ख्वाहिश जो है ये आएगी। अब पीर को इस केस की दोबारा समाअत है, पीर तक मुलतवी की गई और पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो केस है ये लाइव दिखाया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत कल जो समाअत हुई इस पर हामिद खान साहब ने अपने दलाइल में अदालत को ये बताया था कि जो है वो जो समाअतें गुज़िश्ता साल हुई हैं उन तमाम समाअतों को लाइव दिखाया गया था। तो उन्होंने गुजारिश की थी कि चूंकि जो ओरिजिनल पिटीशंस हैं उस पर तमाम जो पिटीशंस हैं वो लाइव दिखाई गई थी, तो ये भी लाइव जो है वो दिखाई जानी चाहिए। बेंच ने ये दरखास्त उनकी मंजूर किया, बाकी बेंच पर एतराज के हवाले से दरखास्त मुस्तरद हो गई। 26वीं तरमीम के फैसले तक इस केस की समाअत मुलतवी की जाए, ये फैसला मुस्तरद हो गया। मखदूम अली खान साहब ने बड़े ऑथेंटिक और बड़े बेहतरीन दलाइल दिए, लेकिन मखदूम अली खान साहब ने पिच के दोनों तरफ खेला। उन्होंने अपने ऊपर भी नहीं लिया और उन्होंने बेंच के ऊपर भी नहीं डाला। उन्होंने कहा कि जहां तक बेंच पर एतराज के हवाले से केस है, उन्होंने कहा कि बेंच पर एतराज अगर ये करते हैं तो फिर हर दूसरा बंदा ये कहेगा कि भाई हमें फलां बेंच पर एतराज है। दूसरा जो रिजर्व सीट जो लाइव नशरियात वाला था उस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि ये बेंच फैसला करेगी कि कौन सा केस जो है वो लाइव दिखाया जाना चाहिए, कौन सा केस लाइव नहीं दिखाना चाहिए। अब ये केस तो लाइव दिखाया जाएगा लेकिन बाकी कोई केस लाइव दिखाया जाएगा यानी ये फिर बेंच का फैसला है। हाँ, और ये कहा है अदालत ने फैसले में कि चूंकि जो लाइव दिखाया जाना या ना दिखाया जाना ये पायलट प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, अभी तक ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसको फिर हम मंजूर कर रहे हैं। ये जो है ये अलाउ है, जबकि बाकी जो 3 पिटीशन है जिसमें बेंच पर एतराज से मुतालिक भी पिटीशन थी वो भी डिसमिस हुई है। अगर ये बेंच यही रहता है तो आने वाले वक्त में इस बेंच पर बहुत से एतराजात उठेंगे, क्योंकि अगर ये बेंच फैसला देता है 2 जजेस जिनके साइन ही नहीं होंगे वो कैसे एक फैसला जो है वो जारी कर सकेंगे। 13 रुकनी बेंच बनाया गया था, 8 फार्म से फैसला आया था गुज़िश्ता साल 12 जुलाई 2024 को। 13 रुकनी बेंच वो था, 13 रुकनी बेंच ये बनाया गया था। 13 रुकनी बेंच पर के फैसले के खिलाफ जो नजरसानी अपील है वो 13 रुकनी बेंच ही सुन रहा है, लेकिन उसमें से 2 जजेस पहले ही समाअत पर नजरसानी अपीलें खारिज कर जा चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या आईनी बेंच इस चीज को आगे किस तरह से लेकर चलेगा, किस तरह टेकअप करता है, क्योंकि अगर आईनी बेंच इसी तरह लेकर चलता रहा तो फिर जो चीजें हैं वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड जो है होगी। कल जुमा है और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल भी अहम केसेस जो है वो चलेंगे और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी वाला जो मामला है ये ज़ेर गौर आएगा और उसमें कुछ अहम डेवलपमेंट जो है वो कल हो सकती है, क्योंकि कल जो वकील हैं उनके फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल हैं वो अगर खत्म होते हैं उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे, उसके बाद फिर दीगर लोग आएंगे। तो फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल के बाद देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो कब तक आएगा। लेकिन मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है इसमें आज एक चीज बड़ी वाज़ह हो गई है कि बेंच जो है वो इस तमाम जितना भी है इसमें कहाँ खड़ा है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मुझे अपने गाँव में याद है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।